साहब का निशान है आपको ऑटो रिक्शा। तो देखिए हिना साहब के नाम पे लगभग देखा जाए तो इस बार जिस तरीके से माहौल बना है और इस माहौल में जिस तरीके से हिना साहब अपनी कैंपेनिंग कर रही थी। स्वागत है आप सबका यस24 न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। अभी जो बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिंबल जो है कि सबको अलॉट कर दिया गया है और इसमें लगभग देखा जाए तो जो इंतज़ार था खास करके हिना साहब के समर्थकों को, वो अब इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चूँकि आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम ने एक तरह से देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने ये सिंबल जो है कि सब जितने भी प्रत्याशी हैं लगभग सभी प्रत्याशियों का सिंबल अलॉट हो चुका है। तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी गई है और किस प्रत्याशी का कौन कौन सा अभी जो उनका चुनाव निशान है। तो देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इस बार लगभग मतलब देखा जाए तो लगभग 20 फॉर्म गिरे हुए थे, यानी कि 20 नॉमिनेशन इस बार हुए और 20 नॉमिनेशन में अगर देखा जाए तो 7 नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ टेक्निकल कारण हो सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छूट गया होगा या निर्वाचन आयोग का जो दिशा निर्देश होता है उस अनुसार वो नहीं भरा गया होगा। तो जिसमें से 7 को रिजेक्ट करने के बाद अगर देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा उनमें से राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और अभी निर्दलीय में हिना साहब का जो चेहरा सबसे बड़ा सामने आया हुआ है। इन्हीं को लेकर के जिस तरीके से लोगों के अंदर एक बात था कि भाई हिना साहब का क्या कुछ सिंबल मिलेगा, हिना साहब की सिंबल पे लड़ेंगी चुनाव, चूंकि वो निर्दलीय लड़ रही, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और बहुत सारे लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति भी थी। तो बिल्कुल आज वो बात क्लियर भी हो गया, चूंकि आज नॉमिनेशन जो जिन लोगों ने किया था स्क्रूटनी के बाद आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, यानी कि आज 9 मई को आज आखिरी दिन था और लगभग बताया जा रहा है कि 13 प्रत्याशियों में से किसी ने भी अपने नाम को वापस नहीं लिया। यानी कि जो 20 जो प्रत्याशी जिन लोगों ने नॉमिनेशन कराया था उसमें से 13 प्रत्याशियों के फॉर्म को सही पाया गया है, वैलिड पाया गया है और उसमें से 7 प्रत्याशियों को रिजेक्ट किया गया है। कुछ टेक्निकल कारण हो सकते हैं या फिर जो कुछ त्रुटि हुई होगी उसके वजह से, जो चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होता है उस कारण से 7 लोगों को रिजेक्ट किया गया है, जिसमें 13 लोग अभी प्रत्याशी मैदान में हैं। और इन 13 प्रत्याशियों में अगर देखा जाए तो सभी की जो है कि जिसमें से लगभग 4 या 5 ऐसे पार्टी से हैं और बाकी लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से, आपका वक्त नहीं ले, उसमें हम लोग पहले बता दें, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम एक बार शेयर जरूर कर दें, इसलिए कि बड़ी खबर है। और ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि सभी का जो है कि आज इस बात जो निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे थे उन सभी की उम्मीदें थी कि भाई हमको क्या कुछ सिंबल मिल रहा है और किस तरह से वो लोग अब चुनाव, चुनाव का अब जो है कि रंगत भी चढ़ेगा और जो चुनाव निशान आ गया है अब उस चुनाव निशान को लेकर के कैंपेनिंग भी होगी। तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं कि इसमें कितने प्रत्याशी हैं। देखिए लगभग इसमें अभी 13 प्रत्याशी हैं। 13 प्रत्याशियों में अवध बिहारी चौधरी, दिलीप कुमार सिंह, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, संजय कुमार सिंह, जीवन यादव यानी जीवन कुमार, दिलीप कुमार सिंह, देवकांत मिश्रा, प्रमोद कुमार और उसके बाद इसमें महेंद्र राय और सत्येंद्र कुमार और हिना साहब और रविंद्रनाथ शुक्ला। ये 13 प्रत्याशी हैं। जिन 13 प्रत्याशियों को लेकर के अगर बताया जाए तो ये 13 प्रत्याशी अभी फिलहाल मैदान में है, लोकसभा के मैदान में है और इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से 4 प्रत्याशी जो कि पार्टी से हैं। तो पहला अवध बिहारी चौधरी जो कि राजद से हैं, इनका चुनाव निशान है लालटेन छाप। वहीं दूसरा जो है कि दिलीप कुमार सिंह, चूंकि ये एक पार्टी से हैं और इनका बसपा से हैं और इनका जो चुनाव निशान है वो हाथी है। और तीसरा प्रत्याशी है विजय लक्ष्मी देवी, जो कि ये तीर छाप यानी कि जनता दल यूनाइटेड से हैं और इनका निशान है तीर छाप। वहीं अगर हम लोग बात कर लें निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो निर्दलीय प्रत्याशी में संजय कुमार सिंह हैं जिनका निशान है रोड रोलर, और उसके बाद जीवन कुमार जिनका निशान है आपको चारपाई छाप, दिलीप कुमार सिंह जो कि एक नाम और भी है उनका निशान है अलमारी, ये निर्दलीय हैं। उसके बाद देवकांत मिश्रा, ये भी निर्दलीय हैं, इनका निशान है आपको ट्रेन छाप, और महेंद्र कुमार जिनका निशान है अलमारी, और उसके बाद यहाँ पे ये आपको आ गए डॉक्टर रविंद्रनाथ शुक्ला जिनका निशान है गैस चूल्हा, और आपको सत्येंद्र कुमार जिनका निशान है आपको बैटरी, और हिना साहब का निशान है आपको ऑटो रिक्शा। तो देखिए हिना साहब के नाम पे लगभग देखा जाए तो इस बार जिस तरीके से माहौल बना है और इस माहौल में जिस तरीके से हिना साहब अपनी कैंपेनिंग कर रही थी, बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतजार था कि हिना साहब का क्या निशान होगा। तो बिल्कुल वो निशान अब उनको मिल चुका है, उनका निशान है
ऑटो रिक्शा, और ऑटो रिक्शा के निशान पे इस बार हिना साहब जो कि कैंपेनिंग करेंगी आज, यानी कि अभी का जो सबसे बड़ी खबर है। और वो खबर यही है कि हिना साहब का जो निशानी है, यानी कि जो उनका सिंबल है, वो उनका सिंबल है ऑटो रिक्शा। ये ऑटो रिक्शा जो कि हम लोग आमतौर पे देखते हैं, और ये ऑटो रिक्शा जो कि हर आदमी के जुबान पे चढ़ा हुआ रहता है, और इसको लेकर के कैंपेनिंग जो की जा रही थी, लोगों को इस बात को अभी भी कई तरह का असमंजस की स्थिति थी कि भाई क्या होगा, मैडम को क्या कुछ उनका सिंबल मिलेगा। तो बिल्कुल अब ये बिल्कुल आज जो डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसकी जो जानकारी दी, और उस जानकारी में ये बताया गया है कि हिना साहब का जो चुनावी निशान होगा, यानी कि जो उनका सिंबल होगा, वो सिंबल है ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा के छाप पे इस बार हिना साहब अपना जो कि चुनावी कैंपेनिंग करेंगी, और अपने लोगों से जो उनके समर्थक हैं उनसे वो वोट की अपील करेंगी। तो बिल्कुल बड़ी खबर अभी आई है, जिस तरीके से सिवान के जिला अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि हिना साहब जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उनका चुनावी निशान है टेम्पू छाप, ऑटो रिक्शा जो कि तिपैया भी कहा जाता है। तो बिल्कुल अब उनका सिंबल आ चुका है, और इस सिंबल के निशानी को लेकर के अब उनके समर्थक घर घर जाकर के और लोगों से इसके पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। देखिए, आपको हम बताते चले तो पहले जिस तरीके से विजय लक्ष्मी कुशवाहा वो तीर छाप, यानी कि जनता दल यूनाइटेड की वो प्रत्याशी हैं, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उनका सिंबल लगभग सबको पता था कि वो तीर छाप उनका निशानी है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल में अवध बिहारी चौधरी, चूंकि उनका चुनावी निशान है लालटेन छाप, तो लालटेन छाप के बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन हिना साहब चूंकि एक बड़ा चेहरा, और जिस तरीके से सिवान में वो चुनाव लड़ रही हैं, और इस बार वो निर्दलीय लड़ रही हैं, तो उम्मीद सबको था कि भाई इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी तो उनका चुनावी निशान क्या होगा। तो बिल्कुल उनका चुनावी निशान आज आ चुका है। उनका चुनावी निशान जो है कि आपको टेम्पू छाप, यानी कि ऑटो रिक्शा है, 3 पहिया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब उनके समर्थक, हालांकि उनके लिए बहुत आसान हो गया कि वो बिल्कुल आसानी से अपने लोगों तक अपनी इस जो टेम्पू छाप का जो उनका अपना निशानी है उसको वो पहुंचा सकती हैं। तो बिल्कुल आज से जो है कि अब सिंबल पे लोगों को प्रचार प्रसार करने का मौका मिलेगा, लोगों तक पहुंचने के लिए जो है कि प्रयास किया जाएगा। खास करके जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपने अपने चुनावी निशान को लेकर के फिर से एक बार जनता के बीच में जाएंगे। जाहिर है कि एक बड़ा चुनौती भी होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि हिना साहब को जो उनका निशान मिला है, यानी कि उनका जो ऑटो रिक्शा निशान मिला है, अब इसको लेकर के बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो फिर से एक नए सिरे से वो कैंपेनिंग करेंगी, और इस कैंपेनिंग में लोगों तक जो है कि इसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि बहुत जरूरी इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से उनके समर्थकों में इस तरह से बात थी कि आखिर उनका कौन सा निशान होगा, तो बिल्कुल आ चुका है, उनका ऑटो रिक्शा निशान है, जिसे टेम्पू भी कहा जाता है। 3 पहिया का जो ऑटो रिक्शा होता है सब लोग देखते हैं, जानते भी हैं, और काफी सिंपल है वो तरीका, सिंपल तरीका भी है, लोग उसके बारे में आसानी से समझ भी जाएंगे। और जिस तरीके से खास करके हिना साहब को जो समर्थक हैं उनको ये बताने में बहुत आसानी होगी कि ऑटो रिक्शा चूंकि हर घर के लोग जानते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, तो सबको कम से कम इसके बारे में जरूर पता है कि ऑटो रिक्शा क्या होता है। तो बिल्कुल इस बार जो कि हिना साहब को एक नया जो है कि चुनावी निशान मिला है, पहली बार वो निर्दलीय लड़ रही हैं, और इस बार उनका चुनावी निशान है ऑटो रिक्शा होगा। तो बिल्कुल सिवान के लोगों के लिए एक तरह से देखा जाए तो अभी तक जो कौतूहल बना हुआ था वो बिल्कुल अब स्पष्ट हो चुका है, साफ हो गया है। अब इस बार जो है कि सिंबल, खास करके हिना साहब को जो सिंबल मिला है, ऑटो रिक्शा मिला है, अभी उनके प्रत्याशी, खास करके हिना साहब के जितने भी समर्थक हैं, अब एक बार फिर से जनता के बीच में ऑटो रिक्शा को लेकर के जाएंगे और अपने प्रति वोट मांगने का वो अपील करेंगे। तो बिल्कुल अभी का ये बड़ी खबर है, और बाकी के आगे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे मेरे दर्शक हैं इस बात को समझना चाहते थे। बिल्कुल, तो अभी जिस तरीके से ये जो बड़ी खबर आई है, और उस खबर में ये बताया गया है कि हिना साहब का जो चुनावी निशान है वो है टेम्पू छाप। तो बिल्कुल अभी जिला अधिकारी ने इसकी घोषणा भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और कुछ रिलीज भी हुआ है जिसे मैं आपको अभी बताने जाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें जिस तरह से अवध बिहारी चौधरी खास करके वो अपने लालटेन छाप पे जो चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा, जो इससे पहले भी उन्होंने चुनाव जो लड़ा था, चूंकि वो पार्टी से हैं तो उनका चुनावी निशान है। देखिए, लगभग इसमें 13 प्रत्याशी हैं, और 13 प्रत्याशियों का जो सिंबल है उसको अलॉट कर दिया गया है। इसमें मैं एक बार आपसे फिर से बता दूं कि अवध बिहारी चौधरी का जो चुनावी निशान है वो लालटेन छाप है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से है वो। वहीं अगर हम लोग दिलीप कुमार सिंह की बात करें तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी से हैं, इनका चुनावी निशान है हाथी छाप।
विजय लक्ष्मी देवी का चुनावी निशान है तीर छाप, जो कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए के वो प्रत्याशी हैं। वहीं अगर हम लोग बात कर ले संजय कुमार सिंह की, तो संजय कुमार सिंह भारतीय लोक नायक पार्टी से हैं और इनका जो चुनावी निशान है वो रोड रोलर है। जीवन कुमार यानी कि जीवन यादव, इनका ये चूंकि निर्दलीय है और इनका जो चुनावी निशान है वो चारपाई है। वहीं अगर हम लोग बात कर ले फिर से एक बार दिलीप कुमार सिंह, यानी कि दिलीप कुमार सिंह दो हैं इसमें, दोनों दिलीप कुमार सिंह, यानी कि एक दिलीप कुमार सिंह जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं और दूसरा दिलीप कुमार सिंह जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो दूसरा जो निर्दलीय है उनका आपको चुनावी निशान है अलमारी छाप। वहीं अगर हम लोग देवकांत मिश्रा, ये देवकांत मिश्रा चूंकि ये भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं और इनका निशान है आपको क्रेन छाप। इसमें प्रकाश मणि तिवारी जिनका चुनावी निशान है कंप्यूटर छाप। और प्रमोद कुमार का चुनावी निशान है फूल गोभी। महेंद्र सिंह उर्फ महेंद्र राय जिनका चुनावी निशान है अंगूर छाप। वहीं अगर हम लोग बात कर लें लगभग 11वें प्रत्याशी का डॉक्टर रविंद्र नाथ शुक्ला जिनका चुनावी निशान है गैस सिलेंडर। और उसके बाद 12वें हैं सत्येंद्र कुशवाहा जिनका चुनावी निशान है बैटरी छाप। और लास्ट में यानी कि 13वें नंबर पे हैं हिना साहब जिनका चुनावी निशान है ऑटो रिक्शा। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर अभी खास करके हिना साहब के समर्थकों के लिए, जिस तरीके से लोगों को इंतजार था और उसमें देखा जाए तो लगभग इस बार चुनावी जो निशान मिला है उनके समर्थक इसको घर घर तक पहुंचाएंगे और जितना मेहनत उन लोगों ने इससे पहले किया है ठीक उसी तरीके से मेहनत एक बार फिर करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि चुनावी निशान को पहुंचाना एक बड़ा चुनौती है और बिल्कुल ये चीज़ें जो है कि यही जीत का रास्ता तय करता है। तो अभी जिस तरीके से हिना साहब का जो चुनावी निशान मिला है यानी कि ऑटो रिक्शा, अब उसको लेकर के उनके समर्थक घर घर जाएंगे, सोशल मीडिया का सहारा लेंगे और बिल्कुल जिस भी तरह से हो वो लोग अपने इस चुनावी निशान को हर उस वोटर तक पहुंचाएंगे ताकि वो अपने इस प्रत्याशी को विजय में तब्दील कर सके। तो बड़ी खबर जिस तरीके से अभी आ गई है कि सिवान जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लगभग देखा जाए तो सभी जो भी प्रत्याशी थे यानी कि 20 प्रत्याशी थे जिसमें 13 प्रत्याशियों का जो स्क्रूटनी हुई है उन सभी के फॉर्म को सही पाया गया है जो कि वैलिड है और उसको जो है कि सिंबल अलॉट कर दिया गया है। 7 प्रत्याशी थे जिन 7 प्रत्याशी के अगर देखा जाए तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ टेक्निकल कारण हो सकते हैं या जो चुनाव आयोग का दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार वो नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अभी 13 प्रत्याशी जो कि मैदान में हैं और 13 प्रत्याशियों का अभी चुनाव निशान अलॉट कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर है और आगे की खबर के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।